और यमुनानगर की सब्जी मंडी में दो पक्षों में तकरार के बाद जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। झगड़े की ये तस्वीरें यमुनानगर की सब्जी मंडी की हैं। इल्जाम है कि यहां बिना मास्क पहुंचे एक दंपति को जब स्वयं सेवकों ने मास्क पहनने के लिए टोका तो वो स्वयं सेवकों से ही उलझ पड़े और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई और दोनों तरफ से जम के लात घूंसे चले। तो जो हमारे एंट्री गेट है बैक साइड का, उस पर कार्यकर्ता जो हमेशा से ही रोज ही रोकते हैं, जो बिना पास के होता है या बिना मास्क के होता है, उसको रोके जाने का प्रयास करते हैं। लगभग 1000 मास्क हम 3 दिन में यहाँ पर अपनी तरफ से भी बांट चुके हैं। माननीय डीसी साहब ने वो दिए थे मास्क की कि जो लोग मास्क के बिना आते हैं उसको मास्क आप प्रोवाइड कराओ। उसके बावजूद एक महिला और एक पुरुष थे, वो दोनों आकर के गेट पर के अड़ गए इस बात पे। पास उनके पास था लेकिन मास्क नहीं था। कार्यकर्ता ने उनको कहा भी आप मास्क पहन के आ जाओ। उस महिला को भी समझाया कि तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। और जो कार्यकर्ता का उस औरत ने जिस कार्यकर्ता का हाथ पकड़ा हुआ था कि मुझे जाना ही जाना है, मुझे तो पास भी रखना है और मैं मास्क के जाऊंगी, उन दोनों की आपस में बातचीत की। कुछ लोगों को शायद ये लगा कि आरती भाई के साथ कोई बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उधर दंपति के इल्जाम कुछ और ही थे। महिला के मुताबिक उसके पति को बेवजह निशाना बनाया जा रहा था। जब उसने बीच बचाव की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। मेरे घर वाले की किसने क्या कि ना तेरे घर वाले का ना घेर के मारा। फिर मैंने इधर से आया, मैंने कहा भाई किसने मारा मेरे को। फिर उसके बाद है ना पता क्या करे, मेरे को आया तो फिर मैंने बोलने लगा तो फिर करके ना कि तो तू मुंह बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, ऐसे गाली दे रहा मेरे को। और फिर भी कर मैं तेरे को प्यार से समझा रहा। क्या प्यार से समझा? तो गाली दे तो प्यार से समझा रहा। और फिर उसके बाद फिर देखो यहाँ पे भी मारा, इधर मर गया तो सारी छिली पे मेरे बाजू पे भी मारा। किसने मारा? जिसने एक सरदार है, दोनों घेर के मारा मेरे को उसने। मेरे घर वाले का तो बाद में मारा, उधर उसका धुलाई और इधर मेरा धुलाई। बाद में बीजेपी नेता भारत भूषण मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में समझौता कराया, पर झगड़े का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यमुनानगर से सूरज भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोनीपत पुलिस ने एक नाजायज शराब का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। शराब का ये जखीरा बोरियों में भरकर जमीन में दबाया हुआ था। सोनीपत से देखिए खास रिपोर्ट। नाजायज शराब का जखीरा देखो, नशा तस्करों का जुगाड़ देखो। शराब की बोतलों को गिनने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। नाजायज शराब का धंधा करने वालों ने सैकड़ों हजारों बोतल में शराब भरकर यूं जमीन में दबा रखी थी, लेकिन पुलिस के लंबे हाथ यहां तक भी पहुंच गए। नाजायज शराब का ये जखीरा सोनीपत पुलिस ने खरखौदा से बरामद किया है। नाजायज शराब का धंधा करने वालों ने ये सारी शराब फायर ब्रिगेड के दफ्तर के पास जमीन में दबा रखी थी। जानकारी मिली तो पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर यहां से ये शराब बरामद की। जमीन की खुदाई शुरू की तो नजारा देखने वाला था। जमीन के नीचे शराब की इतनी बड़ी मात्रा थी कि पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को खुदाई के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी। देखिए, लॉकडाउन से पहले इन्हें पंजाब की डिस्टिलरी से सप्लाई मिल जाती थी, तो इन्हें सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं थी। लॉकडाउन में जैसे इन्हें पीछे सप्लाई मिलनी बंद हुई तो इन्होंने यहाँ पे जो गोदाम में पुलिस की केस प्रॉपर्टी और एक्साइज वालों की केस प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसको उठाकर चोरी करके बेचना शुरू कर। फिलहाल पुलिस बरामद की गई इस नाजायज शराब का आकलन कर रही है। इसके बाद पुलिस ये भी जांच करेगी कि शराब की खेप किसने यहाँ पर छुपाई थी और कौन कौन लोग हैं जो इस धंधे में शामिल हैं। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।